23 साल पहले ढाका में जून की एक दोपहर को भारत एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ एक इम्पोर्टेंट मैच में टॉस हार गया था। अगले 3 घंटों के खेल में अजीत अगरकर, अमित भंडारी और थीरू कुमारन के 30 ओवर्स में 208 रन बन गए। अजीत अगरकर ने अपनी शुरुआती चमक खो दी थी, स्पेशली उनके जिपी यॉर्कर्स जो बल्लेबाजों को मौत के घाट उतार देते थे। डेब्यू करने वाले अमित भंडारी से पाकिस्तानी टीम को कोई खतरा नहीं था और थीरू कुमारन ने अपने 8वें ओडीआई मैच में अपने 10 ओवर्स में 86 रन बनवा दिए, जिसकी वजह से वो फिर कभी भारत के लिए नहीं खेल पाए। पाकिस्तान ये मैच जीतकर फाइनल तक पहुंच गया, जबकि भारतीय टीम की हार और उनके टूर्नामेंट से बाहर होने से इंडियन फैंस के बीच परेशानी बढ़ गई थी। स्पेशली मैच फिक्सिंग की वजह से इंडियन टीम मुश्किलात का शिकार थी और कुछ हाई प्रोफाइल क्रिकेटर जैसे कि मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा उस वक्त इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के निशाने पर थे। कोई भी महंगा बॉलिंग स्पेल और गैर जिम्मेदाराना शॉट बिना जांच के पास नहीं हो सकता था। खेल की चमक दमक बहुत फीकी पड़ चुकी थी और खेल अपनी जान खो रहा था। कुछ महीनों के बाद अब इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में वर्ल्ड की टॉप टीमों के अगेंस्ट पार्टिसिपेट कर रहा था। बैटिंग में टीम इंडिया सचिन तेंदुलकर पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रही थी और बॉलिंग में अनिल कुंबले पर डिपेंडेंट थी, जबकि नए भारतीय कप्तान सौरव गंगोली अभी बहुत कुछ सीख रहे थे। भारत की शुरुआत बहुत ही जबरदस्त थी। प्री क्वार्टर फाइनल में कीनिया को हराकर भारत ने नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से था, लेकिन क्या भारत अब वर्ल्ड चैंपियन के अगेंस्ट जीत का कोई चांस क्रिएट कर पाएंगे? क्या भारत ये लड़ाई लड़ सकता था? इन सब सवालों के जवाब की खोज के लिए टीम इंडिया मैदान में उतरी। क्वार्टर फाइनल की शुरुआत अच्छी रही। सचिन तेंदुलकर ने बारी की शुरुआत 3 चौकों और 3 छक्कों के साथ की और ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की बॉलिंग को उधेड़ कर रख दिया। तब ग्लेन मैकग्रा की झुंझलाहट उबल पड़ी। 18 साल के युवराज सिंह ने 80 गेंदों पर 84 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के सामने अब टारगेट था 266 रनों का, लेकिन बैटिंग से जगमगा रही पूरे जोश के बावजूद ऑस्ट्रेलियंस अभी भी इस टारगेट का पीछा कर रहे थे। अब 36 गेंदों में 42 रनों की जरूरत थी। स्टीव वॉ अभी भी अंदर क्रीज पर मौजूद थे और ब्रेट ली ने अपने 3 छक्कों में से एक के साथ कार की विंडशील्ड को तोड़ दिया था। ऑस्ट्रेलिया की पकड़ अब इस मैच पर मजबूत थी। उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछले 1.5 दशक में भारतीय क्रिकेट को देखा था, मैच में ये वो दौर था जब फैंस हथेलियां चेहरे से मिलाते थे और सारा आसमान की ओर मुड़ जाते थे। जब हजारों दुख भरी बातों की याद आ जाए तो उस वक्त को कौन भुला सकता है जब इंग्लैंड में 1999 के वर्ल्ड कप में लांस क्लूजनर अजीत अगरकर की धुलाई कर रहे थे। ढाका में ब्रायन लारा ने 1998 में आईसीसी नॉकआउट के सेमीफाइनल में जवागल श्रीनाथ और अनिल कुंबले को मात दी थी। 1996 में दिल्ली में वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में अर्जुन रानाटुंगा और हसन तिलकरत्ने ने 295 रन का पीछा करते हुए और शारजा में जावेद मियांदाद के अगेंस्ट चेतन शर्मा का आखिरी ओवर, ये वो तमाम मैचेस थे जब इंडियन फैंस अपनी टीम से नाराज हुए। उन मैचेस में जब भारतीय गेंदबाजों ने अपने नर्व्स थाम रखे थे, जैसे कि 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ और कैलकाटा में 1993 में हीरो कप के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ विक्ट्रीज फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। अब हम आते हैं असल कहानी की तरफ। जहीर खान का इंडियन नेशनल टीम में आना उतना एक्सीडेंशियल और जल्दी होता है कि अगर एक सपोर्टिव फादर और एक ईगल आई कोच ना होता तो वो शायद कभी भी कम्पिटिटिव क्रिकेट ना खेल पाता। उस सिनेरियो को इमेजिन करें कि जब लड़का 12वीं पास करता है, लड़का अपने फादर से मुंबई जाने के लिए कहता है। लड़का और उसका फादर मुंबई मैदान में घूमते हैं और नेशनल क्लब के पास से गुजरते हैं तो वहाँ पर भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर सुधीर नाइक से बाई चांस उनकी मुलाकात होती है। लड़का सुधीर नाइक से कहता है कि वो एक तेज गेंदबाज है, हालांकि उस लड़के ने लेदर बॉल से तब तक कोई क्रिकेट नहीं खेली थी। सुधीर नाइक ने लड़के की बॉलिंग को देखा और 2 प्रैक्टिस सेशंस के बाद काफी इंप्रेस होकर लड़के को मुंबई में रहने पर राजी कर लिया। लड़का जल्द ही फर्स्ट डिवीजन क्रिकेट खेलता है, फिर मुंबई अंडर 19 और वेस्ट जोन अंडर 19 के लिए खेलता है। इस मौके पर उसे टीए शेखर ने देखा, जो लड़के का एड्रेस लेता है और बाद में उसे लेटर लिखता है जिसमें शेखर लड़के को चेन्नई में MRF पेस फाउंडेशन में ट्रायल्स अटेंड करने के लिए कहता है। वहां पहुंचने के बाद लड़का ग्रेट डेनिस लिली को इम्प्रेस करता है और उसे फाउंडेशन में शामिल कर लिया जाता है। MRF पेस फाउंडेशन का कंट्रीब्यूशन इंडियन क्रिकेट के लिए हमेशा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। इन दिनों वहाँ अभी इतना ज्यादा स्प्लैश नहीं है, लेकिन 1990s के दशक के आखिर में ये तेज गेंदबाजों के लिए तरसे भारत के लिए एक उम्मीद थी। अगर डेनिस लिली को लगा कि एक यंग फास्ट बॉलर प्रॉमिसिंग है तो फैंस अपनी सांसें रोके हुए उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब 1 बिलियन में से एक आदमी 140 किलोमीटर तेज गेंद कर सकता है और गेंद को स्पीड के साथ स्विंग कर सकता है, बल्लेबाजों के पैरों की उंगलियों को जीरो कर सकता है। ऐसी थी मायूसी।
लेकिन ये मायूसी पार्शली थी। 90s के डेकेड को स्पीड के लिए गोल्डन टाइम कहा जा सकता है, जब कर्टले एम्ब्रोस, कोर्टनी वॉल्श, शॉन पॉलक, एनल डोनाल्ड, वसीम अकरम और वकार यूनुस टॉप पर थे। हिंदुस्तानी बल्लेबाजों को रिवर्स स्विंग करने वाले सैंड शू क्रशर्स और बाउंसी रिप स्नॉटर्स ने खत्म कर दिया था। 1999 में शोएब अख्तर ने ईडन गार्डन्स को खामोश कराने वाली 2 गेंदें फेंकी। उससे 2 टेस्ट पहले वसीम अकरम ने चेन्नई में तबाही मचाई हुई थी। इसलिए हम मॉप चिल्लाते थे और कभी कभार उम्मीद करते थे कि क्या कभी कोई भारतीय अपनी स्पीड से हमें रोमांचित कर पाएगा। आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका बरसों से इंतजार था। 43वें ओवर की पहली गेंद पर जहीर खान ने क्रीज के पास आते हुए अपने रनअप की स्पीड पकड़ ली और खतरे के स्पर्श के साथ अपनी डिलीवरी स्ट्राइड में छलांग लगा दी। ऑस्ट्रेलियन कप्तान स्टीव वो पीछे हट गए। जहीर खान ने लेग स्टंप पर निशाना लेते हुए उसे सीधा और पूरा रखा। स्टीव वो ने उसे ऑफ साइड से एडजस्ट करने और एंगल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बहुत ज्यादा तेज थी। जहीर खान ने कैथार्टिक चीख मारी, अपना बायां हाथ ऊपर उठाया और नीचे की ओर मुक्का मारा, जैसे वो पिच पर झंडा लगा रहे हैं और फ्यूचर के बाहर की तेज गेंदबाजों की ख्वाहिश के लिए मार्कर सेट कर रहे हैं। ये एक ऐसी फोटो है जिसे फ्रेम करने की जरूरत है। जहीर ने इस एक गेंद से व्यूवर्स की एक वाइड रेंज को जगा दिया। उन्होंने दूर दराज के शहरों में भारतीय बच्चों को गेंद उठाने और स्टंप्स को डिमोलिश करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने एक यंग टीम को यकीन दिलाया कि एक तेज गेंदबाज उन्हें दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक के खिलाफ बड़े टूर्नामेंट्स में क्लोज गेम्स में जिता सकता है। और उन्होंने फैंस को एक नई सुबह का वादा पेश किया, एक ऐसा वादा जो वो 2 दशक से ज्यादा टाइम तक तेज गेंदबाजी से क्राफ्ट के एक अनडिस्प्यूटेड मास्टर तक अपने शानदार सफर में पूरा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।